Hello guys, today we have to started our new topic from business communication. The topic is oral communication. Oral communication exchange the message with the help of the spoken word. In the oral communication, the two parties communicate, the sender and the receiver. They exchange their ideas by speech, mobile, telephone or by face to face communication. ओरल कम्युनिकेशन में हम अपने मैसेज को शब्दों के द्वारा एक्सचेंज करते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन में टू पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, सेंडर एंड रिसीवर। देयर आइडियाज़ एक्सचेंज, वे अपने आइडिया को एक्सचेंज करते हैं इस बोलकर, मोबाइल फ़ोन पर, टेलीफोन पर और फेस टू फेस। इसी को ही ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में हम मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंडर एंड रिसीवर, जो एक सुनता है और दूसरा बोलता है। ओरल कम्युनिकेशन रिफर टू ए स्पोकन वर्ड। ओरल कम्युनिकेशन में शब्दों को बोलकर कम्युनिकेट किया जाता है। इट टेक द फॉर्म ऑफ द साउंड एंड वर्ड्स। इसमें मेन पार्ट होते हैं साउंड्स एंड वर्ड, बोलने वाला और सुनने वाला। ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो रिफर टू अ वर्बल कम्युनिकेशन। इसी को ही वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट्स टेकिंग प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स। लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन मैनी वेज। ओरल कम्युनिकेशन का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। कैजुअल होकर बात करते हैं, सीरियस होकर बात करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दे आर द पार्ट्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। सो ओरल कम्युनिकेशन में हम कैजुअली बात करते हैं, सीरियस होकर बात करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर होकर मैनी वेज बात करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस। They are the two methods of oral communication. The first is face to face communication. The second is communication through mechanical and electrical devices. जहाँ हम एक तरफा फेस टू फेस बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफा हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भी बात कर सकते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टेलीफोन, टेलीकॉम सिस्टम, डिक्टेफोन, electric paging system, buzzer, and cellular phone. They are the types of communication, oral communication, devices using devices. The next topic is principle of communication. The first is our message to be deli- our message should be delivered brief and neither too short or not too longer. जिस मैसेज को आप भेज रहे हैं वो ज़्यादा, जो मैसेज दिया जा रहा है वो छोटा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। द सेकेंड इज क्लैरिटी ऑफ आइडिया इज मस्ट बिफोर यू स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन ओनली वन कैन पुट आइडिया इन कंटिन्यूटली इन क्लियर कट टर्म। बात शुरू करने से पहले विचारों की स्पष्टता जरूरी है और उसके बाद ही कोई विचार को स्पष्ट शब्दों में नियंत्रण करने के साथ रख सकता है। आप किसी मैसेज को शुरू करते हैं तो उसकी क्लैरिटी शुरू करने से पहले आइडिया की क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बीच में कहीं भी कट उस मैसेज के थ्रू, जैसे आप कंटिन्यूसली बोलते रहते हो, तो उसमें कहीं भी बीच में रुके ना। द थर्ड इज स्पीकिंग in extract detail using the right word and right place can only convey the meaning interest intended by the speaker. सही जगह पर सही शब्दों का उपयोग करने में विवरण में बोलना केवल वक्ता द्वारा अर्थ को प्रकट करता है।
सही जगह पर, राइट वर्ड एट राइट प्लेस। सही शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करें। कंसिस्टेंसी, कन्वर्सेशन एंड लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर शुड बी देयर। विषय वस्तु का सुसंगत वार्तालाप एवं तार्किक विकास होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर शुड बी देयर। लॉजिकल डेवलपमेंट एंड कंसिस्टेंसी कंजर्वेशन ज़रूरी होना चाहिए। The fifth is using more words does not show clarity, so superfluous word must be not be used. अधिक शब्दों का प्रयोग से स्पष्टता नहीं आती, इसलिए जिसका यूज़ किया जाए उन्हीं शब्दों का यूज़ करें। The sixth is use of unnecessary preposition must be avoided. अनावश्यक unnecessary prepositions प्रयोग से बचना चाहिए। The next topic is appropriative listening. In appropriative listening, the listener show by word or body language that he like some part of speech and agree with the speaker. Listener appreciations and impulses improve the confidence of the speakers and boost his morals. Appropriative listening में लिसनर द्वारा शब्दों या शारीरिक भाषाओं से दर्शाता है। वह लिसनर अपनी बातों को वर्ड्स या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताता है। दैट ही लाइक सम पार्ट ऑफ स्पीच, उसे भाषण का कुछ हिस्सा पसंद है। एंड एग्री विद द स्पीकर, और वह समझ जाता है, स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को समझ जाता है। लिसनर अप्रिसिएशंस एंड इम्पल्सिव इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्पीकर एंड बूस्ट हिज मोरल्स। वह लिसनर की सराहना और तालियों से उसका आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उसका मनोबल को बढ़ाता है। इसे ही अप्रोप्रिएटिव लिसनर कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज upward communication. Upward communication means the flow of information and ideas from lower level authority subordinate to high level authorities, superiors. It can be flow. It can be the form of the both written and oral message with contain suggestion, grievance, complaints, appeals, etc. So, अपवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन और आइडिया का फ्लो अप टू लो लेवल से हाई लेवल की तक होता है, जिसमें सबॉर्डिनेट की बातों को सुपीरियर तक पहुंचाया जाता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में निचले स्तर से उच्च स्तर तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। इट कैन बी फॉर्म ऑफ द बोथ रिटन एंड ओरल मैसेजेस। यह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के रूप में होता है, जिसमें सजेशन सुझाव, ग्रीवेंस शिकायतें, कंप्लेंट्स, अपील्स आदि हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशंस। वर्क एम्प्लॉय की अगर जो कोई प्रॉब्लम होगी वो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा और लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसलिए दे आर द डिफरेंस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। What is the direction of upward communication and downward communication? Upward communication low level to high level की तक जाता है and downward communication में high level to low level तक आता है।
नेचर ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये नॉन डायरेक्टिव और नॉन अथॉरिटेटिव होता है। वहीं नेचर में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डायरेक्टिव और अथॉरिटेटिव होता है। पर्पस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, इट्स प्रोवाइड फीडबैक, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है। वहीं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इट गेट थिंग डन। फॉर्म फॉर्म्स, अपवर्ड कम्युनिकेशन में रिपोर्ट्स, कंप्लेंट, सजेशंस एक्सेट्राज दिए जाते हैं। वहीं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर्स दिए जाते हैं। दे आर द डिफरेंस बिटवीन upward communication and downward communication. The next topic is audience. In the communication process, the person who receives message is known as audience. कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो पर्सन मैसेज को रिसीव करता है उसी को ऑडियंस कहा जाता है। द सेकेंड इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज इन्वॉल्व यूजिंग ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। जो साइन लैंग्वेज में ऑडियो और वीडियो के जो साइन को देखता है उसे ही साइन लैंग्वेज कहा जाता है। टाइम लैंग्वेजेस, दे आर इज सेइंग टाइम इज मनी। कहा गया है समय ही धन है। अंडर टाइम लैंग्वेज, वी सेंड आउट सिग्नल्स इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इट यूज टाइम मैनेजमेंट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में टाइम लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव लिसनिंग। The word effective listening is anything which affect or disturb listening. The other feedback of ideas, answers through act. It's just like a misunderstanding and listening in the word of understand wrongly whatever the speaker said. इफेक्टिव लिसनिंग शब्द से तात्पर्य है ऐसी किसी भी चीज़ से है जो दूसरों की प्रतिक्रिया, विचार या कार्य को सुनने में प्रभावित या परेशानी कर सकती है। It's just like a misunderstanding in listening the word and understood wrongly whatever the speaker said. यह ठीक उसी तरह से है जैसे शब्दों को सुनने में गलतफहमी का हो जाना और रिसीवर द्वारा गलत समझ लिया जाना। द प्रोसेस ऑफ द लिसनिंग, सेंडर की बात रिसीवर तक पहुंचना, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करके अंडरस्टूड होना एंड इवैल्यूएशंस होना और उसके बाद रिएक्ट करना कि क्या मैसेज है। रिएक्शन के बाद रिसीवर द्वारा सेंडर की तरफ फीडबैक दिया जाता है। दैट्स कॉल इज इफेक्टिव लिसनिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन वी कॉल इट्स वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इट्स इट इज़ अ वे फॉर पीपल टू कम्युनिकेट फेस टू फेस। इस कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ईजी कम्युनिकेशन, स्पीड, इंस्टेंट फीडबैक एंड कॉन्फिडेंटली। वर्बल कम्युनिकेशन में लोग ईजी कम्युनिकेट करते हैं, स्पीड से कम्युनिकेट करते हैं, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है एंड बी कॉन्फिडेंट होकर कम्युनिकेट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज दे आर द डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम की कमी का होना, सीरियस डेलिब्रेशन इज नॉट पॉसिबल, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग। टाइम कंज्यूमिंग, समय का ज़्यादा लगना, सीरियस डेलिब्रेशन इज नॉट पॉसिबल, गंभीर विचार विमर्श इज नॉट पॉसिबल, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, प्रमाणिकता का अभाव होना, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों का होना। दे आर द डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज non-verbal communication. A non-verbal communication is a wordless message received through the medium of gestures, sign, body movements, facial expressions, tone of voice, color, time, space, style of writing, and choice of words. It is necessary to communicate verbally all the time of convey the message. It is also possible to communicate
without word through non-verbal communication. Non-verbal communication में नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्डलेस मैसेज को रिसीव करते हैं, जैसे कि संकेतों, साइन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, साइन बॉडी मूवमेंट के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, टोन ऑफ वॉइस के थ्रू, कलर, टाइम, स्पेस, स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड चूज ऑफ वर्ड्स। इसी को ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. इट नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेट वर्बली in all time of the convey the message. It's also possible to communicate without word through non-verbal communication. जहाँ शब्दों की प्रयोग ना किया जाता है उसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. The next topic is non-verbal communication. There are some parts of non-verbal communication: kinesis, body language; paralanguage, proxemic, space language; and chronomics, time language. Body language and space language, time language, paralanguage. They are the non-verbal communication जहाँ सिर्फ हम संकेतों के द्वारा, gesture, hand movement, expression, signs के द्वारा इन सबको जानते हैं. They are the non-verbal communication. The next topic is importance of non-verbal communication. In the case of traffic signs और signals, non-verbal communication को हम ट्रैफिक सिग्नल्स में देखते हैं. इन द केस ऑफ द विजुअल एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देख सकते हैं. जैसे कि एक ऐड चल रहा है और उसमें हमें डिफाइन किया गया है कुछ पिक्चर्स को, जिससे हम अंडरस्टूड होते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. The third is communicating for dangerous or harmless product require visual signs and symbols to denote them as harmful or cautions. जैसे एक harmless product पे एक symbol दिया हुआ होता है कि ये dangerous है and they are the harmless of children and another. उसी तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है एक सिम्बल्स के थ्रू. The fourth is to geographic pictorial representations such as the map, chart and graphs etc. Non-verbal communication को हम मैप, चार्ट, ग्राफ्स के थ्रू देख सकते हैं. किसी मैप में किसी माउंटेन को देखना हो, रिवर्स को देखना हो, तो उसमें सिर्फ सिंबल्स डिनोटेड किए जाते हैं. So they are the some parts of they are the importance of non-verbal communications. ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.